देखिए बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। कंटिन्यूटी वर्ड से परिचित हैं आप? क्या परिचित हैं? अच्छा, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस होता है। क्वेश्चन कैसे लगता था? कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है उसके लिए तरीका क्या था? ये पता है fx -fx। क्या बोल रहे हो? सुनिए ध्यान से। देखिए जब लिमिट की आप बात करते हो, अपनी औकात बताते हो, तो कैसे बताते हो? आप अपने अड़ोस पड़ोस की बात करते हो, मेरे रिश्तेदार जानते हो, हाँ तूफान है, ठीक, ये लिमिट होता है। एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। और इसके बाद आपसे कहा जाए कि आप क्या करते हो? मास्टर हैं, तो समझ में आ गया गड़बड़ है, वो तूफान है, ये ऐसे ही बस मास्टर को ऐसे ही माना जाता है ना, सब बस ऐसे ही है। तो लिमिट के साथ साथ अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, भाई जैसे आप किसी पॉइंट ए पर आप लिमिट निकालते हो, इस पॉइंट ए पर किसी फंक्शन की लिमिट निकालते हो, तो आप क्या करते हो? ऐसे लिखते हो, लिमिट x टेंडिंग टू a fx। इसकी वैल्यू आपने माना क्या आ रही है? l। तो एक्चुअली में आप ये कहना क्या चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट की वैल्यू क्या है? l है। यानी जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो कैसे लिखते थे? वो मतलब थे a माइनस एफ एक्स, ठीक। फिर आप x को लिखते थे a माइनस एच, और लिमिट क्या लिखते थे? h टेंडिंग टू 0, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? l। और जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते थे तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, यानी यहाँ क्या लिखते थे? f a प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसकी वैल्यू क्या नहीं है? h। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू ये आ रही है। अब अगर इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू डायरेक्ट अगर निकालें और वही आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के साथ साथ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यूटी हमने पढ़ी है वन वेरिएबल में, तो कंसेप्ट तो वही आने वाला है टू वेरिएबल में, ठीक है। लेकिन अब टू वेरिएबल में लिमिट के निकालने के हमने दो तरीके पढ़े वन वेरिएबल में भी हैं, लेकिन वन वेरिएबल में 99% आपने केवल एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट नहीं पढ़ी होगी, पढ़ाई नहीं जाती, हम भी नहीं पढ़ाते, नहीं, जो जेईई की तैयारी करते हैं उनको करना पड़ता है, ठीक है। तो टू वेरिएबल में दो डेफिनेशन यहाँ हम बताएंगे, एक डायरेक्ट डेफिनेशन और एक एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। तो मैं थोड़ी थ्योरी लिख रहा हूँ, मैंने लिख रखा है, वही लिख रहा हूँ। अगर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन दें तो पहली डेफिनेशन इसकी ये है कि कोई फंक्शन अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी आप लिखेंगे कि लेट अस consider a function fxy is continuous किस पॉइंट पर? at a comma b if f लिख रहे हैं, क्या हो? पहली बात तो लिमिट x कामा y टेंड्स टू a कामा b, ऐसे लिखा जाता है ना, एफ एक्स वाई की वैल्यू और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू एफ ए बी की वैल्यू दोनों कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर ऐसा है तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है, ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन भी ऐसी ही होती है, ठीक है। कि लिखा कैसे जाता है? लिखा ये जाता है कि लिमिट इसके इक्वल होनी चाहिए। लिमिट निकालने का तरीका आपका पुराना वाला होगा। क्या होता है कि भाई लिखेंगे ही आप, हमने माना इसकी वैल्यू क्या है? लिमिट की एफ ए बी है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? एफ ए बी है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड, अब देखो x कामा y बिलोंग्स टू a कामा b,
मतलब x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉड y माइनस बी लेस देन डेल्टा। आपको याद होगा ये हमने प्रूफ करके दिखाया था, याद है? अभी आप कर सकते हो प्रूफ। मतलब x की इस पॉइंट से दूरी का मॉड बहुत स्मॉल है, लेस देन डेल्टा है, और y से इस पॉइंट की दूरी का मॉड बहुत स्मॉल है, क्योंकि x को a रखना है ना, x इज वेरी क्लोज टू a, इतना a के क्लोज है कि x और a के बीच का जो डिफरेंस है बहुत स्मॉल है। इंप्लाइज मॉड एफ एक्स वाई माइनस एल, एल लिखते थे ना, एल यहां पर क्या है, एफ ए बी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये डेफिनेशन अगर फॉलो करें कंटिन्यूटी में, वही लिमिट की डेफिनेशन है ना। देखो अब आप कहेंगे लिमिट की डेफिनेशन कैसे है भाई साहब, एल को आपने एफ ए बी लिख दिया ना, यानी आपने लिमिट को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू है उसके बराबर लिख दिया ना, तो कंटिन्यूटी तो आप कह रहे हो, तो कोई लिमिट की आप बात कर लो। तो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पर आती है दो लिमिट की, एक एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की मदद से। अब आप कहेंगे एप्सिलॉन डेल्टा की जो मदद से आप डेफिनेशन निकाल रहे हो उसमें कंटिन्यूटी नहीं प्रूफ हो रही, कहीं हो रही है। आपने जो एल यहाँ लिखते थे ना उसकी वैल्यू आपने क्या लिख ली है, एफ ए बी। क्या कहना चाहते हैं आप कि जो लिमिट है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो लिमिट की बात कर रहे हो आप, एफ ए बी का मतलब कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो। तो ये दो डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सिंपल तरीके से पहली वाली डेफिनेशन की मदद से उसको हम प्रूफ करते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे प्रूफ किया जाएगा। अब अगर कंटिन्यूटी की कंसेप्ट आपका इंटर का क्लियर नहीं तो ये समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन आ रहा होगा क्योंकि लिमिट अभी आपने आपको पढ़ाई है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल है एफ एक्स वाई एक फंक्शन है और इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4y। ये तब है जब x कामा वाई इज नॉट इक्वल टू 1 कामा 2, और इसकी वैल्यू 0 है। ये तब है जब x कामा वाई इज इक्वल टू 1 कामा 2, ये ऐसा दिया हुआ है। तो चेक द कंटिन्यूटी, क्वेश्चन आपका ये कहता है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई एट ए कामा बी, सॉरी 1 कामा 2। इस 1 कामा 2 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालिए, ठीक है। क्या करेंगे आप पहले इस पॉइंट, देखिए इसका मतलब जानते हो क्या होता है, जब आप लिमिट निकालते हो तो जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकालते हो उस पॉइंट पर एग्जैक्ट नहीं वैल्यू निकालते हो, उस पॉइंट के बहुत 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 नजदीक वैल्यू निकालते हो। इसे कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, मालूम है ना? नहीं मालूम है? हाँ, मतलब जीरो के पास बहुत जीरो, हाँ। मतलब लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं, और हम कहते हैं कर्व देखो 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम कहेंगे जीरो पर उसकी लिमिट क्या है, 5 है। लेकिन जीरो को टच नहीं करेंगे, जीरो को जब टच करना शुरू कर देंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा कर्व, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करें? तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन की क्या आ रही है, यानी पहले आपको f12 निकालना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब अगर इसकी इस पॉइंट पे लिमिट भी 0 आ जाए तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। अगर इसकी वैल्यू भी आ जाए 0 के बराबर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 गिवन है, ये निकला कहां से है, एक गिवन है। तो अगर इसी पॉइंट पर इसकी लिमिट भी 0 आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर 0 नहीं आती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो अब लिमिट कैसे निकालेंगे, तरीका क्या होता है, फॉर लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x कामा वाई टेंड्स टू 1 कामा 2 एफ एक्स वाई, ये निकालना है आपको, यानी आपको निकालना है लिमिट x कामा वाई टेंड्स टू 1 कामा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू, क्या लिमिट निकालने का तरीका है, इन दोनों को पहले वैल्यू उठा के रख दीजिए x जगह। एक तो कर्व के आधार पे होता है, x के लॉन्ग आओ, या डायरेक्ट आप रख सकते हो वैल्यू, लेकिन शर्त यह है वैल्यू रखने पर
ये ना हो जाए कि जो है नहीं, अगर केवल लिमिट प्रूफ करनी होती तब तो आप वो अलग अलग कर्व से इस पॉइंट को अप्रोच करते आप। फिर आप डायरेक्ट एक्स को क्या रख दो 1 और वाई को रख दो 4, तो क्या आने वाला वैल्यू y को 4 से 5, रखें। वाई को 2, सॉरी y को 2, तो 2 x को 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर 1 और y को 2 रखेंगे, 4 टू जाइट, वैल्यू क्या आ रही है 9। क्या लिमिट की वैल्यू इसके बराबर आ रही है? तो आप लिखेंगे कि एज लिमिट अब जरा समझिएगा। अब अगर यहां पर केवल लिमिट का क्वेश्चन ही होता, केवल लिमिट का क्वेश्चन होता, तो ये तरीका अडॉप्ट ना करते हम। क्योंकि कंटिन्यूटी की जो वैल्यू जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है उसको इसके इक्वल नहीं आ रही। हमने कहा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, लिमिट की वैल्यू इसके बराबर नहीं आ रही। हमने ये नहीं कहा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, हमने ये नहीं कहा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी है, हमने कहा लिमिट की जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है। एज लिमिट x कामा वाई टेंड्स टू 1 कामा 2 fxy is not equal to f1 कामा 2, so it is not continuous. It is not continuous. हमने क्या बोला? हमने ये नहीं कहा आपसे कि फंक्शन की जो वैल्यू है, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमने ये नहीं बोला। हमने ये कहा लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है 9 और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। ठीक है, अब आप ये पूछ सकते हैं लिमिट के क्वेश्चन को लगाने का तरीका तो दूसरा होता है। जी मुझे मालूम है, ये कंटिन्यूअस का है। ये चूक नहीं, ये लिमिट, हमको लिमिट का तरीका नहीं अडॉप्ट करना था, हमको लिमिट की वैल्यू निकाली थी, इसकी इक्वल नहीं आती, बस इतना करना था। ठीक, अब हम दूसरा कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हम वो लेने जा रहे हैं जो हम ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं। केवल वहां लिमिट में उस कॉन्सेप्ट को बताया था, यहाँ पर कंटिन्यूटी में आ जाएंगे और वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से उसको बताएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ज्यादातर बुक्स में जो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन है वो लगभग यही क्वेश्चन लगभग बुक्स में रहता है, पहला क्वेश्चन यही ज्यादातर। ठीक है, और जो अगला बता रहे हैं वो भी बहुत बुक्स में रहता है। बुक लिखने का तरीका यही होता है, हमने 10 राइटर की बुक उठाई, इसका एग्जाम्पल उसका सोल्यूशन, उसका एग्जाम्पल उसका सोल्यूशन, हेंटेन लाल्टेन नई बुक बन गई। ठीक है, हम जिस डिग्री कॉलेज पढ़ाते हैं वहाँ बता दिया, 500 लड़का है कि भाई ये बुक खरीदिए, वाजपेयी की बुक चलेगी, खरीद लो। हम चूंकि पहुँचेंगे पेज नंबर 76 को लिए, अब पेज नंबर 76 में वो क्वेश्चन हमारी बुक में है क्योंकि दूसरी बुक में 78 में है, तो मजबूरी है। मैं एक एग्जाम्पल और एक लेता हूँ। fxy एक फंक्शन गिवन है y साइन 1/x प्लस x साइन 1/y इफ, ये कब है? when x कामा y इज नॉट इक्वल टू 0, और इसको 0 है इफ fx कामा y इज इक्वल टू x कामा y इज इक्वल टू 0, यानी 0, पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो करना है कि इस कंटिन्यूअस एट 0, चेक द कंटिन्यूटी, ऐसे में लिखिए चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी एट 0, ऑफ fxy। ये कंटिन्यूटी चेक करनी है ना। देखो ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा यही क्वेश्चन तो सेम था आपका लिमिट में, वही क्वेश्चन ये बिल्कुल वही उठा लिया उठा करके। ठीक है, क्यों? जैसे 2 वीडियो बन जाएगी क्वेश्चन की। जी नहीं, जरा समझिएगा। पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या है 0। ठीक है, अब अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, हमने कहा लिमिट 0 ही हो जाए, वेरी क्लोज टू 0 भी हो चलेगी, अगर इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहेंगे ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। इसी को तो आप एल मानते थे, जो फंक्शन की वैल्यू है, इसको मन में मानिएगा, लिखिएगा नहीं। ठीक है, अब लिमिट के लिए हम क्या करेंगे? फॉर लिमिट, क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा ना, लिमिट x कामा y बिलोंग्स टू 0, fxy, ऐसे लिखा जाएगा ना, जिसकी वैल्यू है आपकी y साइन 1/x प्लस x साइन 1/y, है ना। अब आपको इसमें मानेंगे क्या कि लेट x -0 यानी मॉड x
इज लेस देन डेल्टा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, एंड मॉड वाई इज लेस देन डेल्टा। भाई x माइनस जीरो लिखते हैं ना, मॉड x माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा, इसको यानी डायरेक्ट लिखें या डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई direct दिक्कत लिख नहीं। दीजिए। देखो अगर x कामा y बिलोंग्स टू 3 कामा 4 है, ठीक है, तो आप जो कंडीशन लेंगे वो लिखेंगे मॉड x माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा, मॉड y माइनस 4 इज लेस देन डेल्टा, डायरेक्ट लिख दो। इसको प्रूफ हमने कराया था कि वैल्यू आई हाँ, कहाँ वो से, तो कह दो वो ना, डायरेक्ट कर एग्जाम देना, में तो नहीं डायरेक्ट कर देना है, हर बुक में डायरेक्ट ही लिखा गया है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। वो मैंने वहाँ इसलिए कराया था कि आपको समझाने के लिए क्या कराया कहाँ से, ठीक, इसलिए मैं समझाया था। देयर एग्जिस्ट मॉड एफ एक्स वाई माइनस एल नहीं लिखेंगे, एफ जीरो जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमको दिखाना है कि अगर ये कंडीशन हम फुलफिल कर लेते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किस पॉइंट पर, 0 0 पे, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, वही वाली वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे ये लेके चलना है और इसको लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। नाउ टेकिंग मॉड एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो, ये लेके हम चल रहे हैं, इसको क्या लिखा जाएगा, मॉड वाई साइन 1/x प्लस x साइन 1/y और माइनस 0, ये मॉड हो गया। मॉड को अलग अलग अगर लगाते हैं आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y sin 1/x मॉड, यानी ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू हाँ लेस इक्वल टू मॉड y साइन 1/x प्लस मॉड x साइन 1/y। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है। देखो ट्रायंगल का नियम क्या होता है, सुनो ध्यान से। ट्रायंगल का ये नियम होता है कि कोई भी साइड, दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, यानी a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी। ये दो साइड का सम है और ये अलग अलग सम है, ये टोटल सम है, ये अलग अलग सम है। तो जब अलग अलग सम करेंगे ये बड़ा होगा ना, तो अलग अलग सम बड़ा हो गया, देखिए, और जो कंबाइंड सम था तीसरी साइड वो छोटी होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मॉड को अलग अलग करना चाहते हैं तो क्या होगा, y और sin मल्टीप्लाई, यार अलग अलग मॉड लग जाएगा, इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नियमता यहाँ क्या है, लेस आर इक्वल टू लगना चाहिए, यहाँ इक्वल टू लगना चाहिए, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं, हम जैसे लिखेंगे मॉड वाई इंटू मॉड साइन 1/x प्लस मॉड x इंटू साइन 1/y का मॉड। ये बिल्कुल प्रूफ हम पीछे करा चुके हैं, लगभग वही क्वेश्चन है, बस कंटिन्यूटी में थोड़ा चेंज किया गया है यहाँ पर। देखो ध्यान, हम यहां से लेके चल रहे हैं मॉड एफ एक्स कामा वाई माइनस एफ जीरो जीरो इज लेस आर इक्वल टू मॉड वाई, दोबारा लिख रहे हैं, मॉड साइन 1/x प्लस मॉड x मॉड साइन 1/y। अब हमको साइन को हटाना पड़ेगा, तो आप जानते हैं साइन 1/x यानी साइन जो भी एंगल हो, इसका मॉड हमेशा लेस आर इक्वल टू 1 होता है। हम जानते हैं कि साइन मॉड साइन थीटा इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो लेस आर इक्वल टू होगा तो ये वैल्यू जो भी आगे आएगी वो लेस हो जाएगी, जो भी आगे आएगी, ठीक है। तो यानी ये लेस आर इक्वल टू साइन वही रहेगा मॉड वाई प्लस मॉड एक्स, और मॉड वाई किसके लेस है, डेल्टा की। तो यहां पर लेस आर इक्वल टू का साइन लगाएं या लेस का साइन लगाएं, लेस देन का, डेल्टा प्लस डेल्टा। यहां क्या चल रहा है, मॉड एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो, यानी कि मॉड एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो इज लेस देन 2 डेल्टा। हम इसको मानेंगे मॉड एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो इज लेस देन क्या बोलना है, एप्सिलॉन, यानी यहां पर 2 डेल्टा को आपने क्या माना है, एप्सिलॉन, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाई 2। ये रिजल्ट बहुत आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट जो है आपकी x कामा वाई बिलोंग टू 0 कामा 0 एफ एक्स वाई एग्जिस्ट करती है ना। और आपने लिमिट क्या मानी है, आप इसको L मान के सॉल्व कर रहे हो ना, आप इसको क्या मान के सॉल्व कर रहे हो, यानी लिमिट मान के सॉल्व कर रहे हो ना।
और एल को आपने क्या माना F00, F00 वैल्यू क्या आ रही है 0। इसका मतलब आपकी यही लिमिट है और यही लिमिट है और यही पर्टिकुलर उस पॉइंट पर वैल्यू है, सो इट इज कंटिन्यूअस, सो इट इज, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में इसकी धमक लिमिट में भी आ सकती है और कंटिन्यूटी में भी आ सकती है। ठीक, लगाइए इसको।